टेलीस्कोप के दर्शकों के लिए खासतौर पर दरअसल जेपीएससी के लेकर जो कुछ आंदोलन चला और उसके बाद क्योंकि पेंडेमिक का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, तो कहीं न कहीं उसका भी असर है। लिहाजा कहीं न कहीं आंदोलन को पीछे धकेलने में भी कोरोना का एक महत्वपूर्ण रोल है। हालांकि पोस्ट कार्ड अभियान हो या जो छात्र हैं, वो जो छात्र नेता हैं, वो अपने स्तर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अभी जो अपडेट्स है उसके बारे में अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। जो अभी अभी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से और छात्र नेता जो है मनोज यादव, उन दोनों से बात हुई तो उन दोनों ने इस बात को माना है कि कल ही सिंगल कट ऑफ को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिसकी संभवतः सुनवाई कल है। हालांकि पेंडेमिक की वजह से क्या कुछ सुनवाई पर असर पड़ता है वो देखने वाली बात ही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। छात्र नेताओं ने कंफर्म किया है क्योंकि एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें इस बात को बताया गया है कि जो सिंगल कट ऑफ जारी किया गया है वो उसको जारी करने की बात थी, लेकिन अब कट ऑफ जो जारी किया गया है वो कैटेगराइज तरीके से जारी किया है, वर्गीकृत ढंग से जारी किया गया है। कहीं ना कहीं ये वायलेशन है। लिहाजा इस कट ऑफ को लेकर के अब जो लोग हैं वो कोर्ट गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि वहां क्या कुछ निर्णय हो पाता है। उसके बाद हम लोग इस पर भी अपडेट जारी करेंगे। साथ ही अपने छात्र दोस्तों को, अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि इसी महीने की आखिरी 28, 29 और 30 को जेपीएससी की मेंस की परीक्षा भी है, मुख्य परीक्षा भी है। लिहाजा उस पर भी नजर हम बनाकर रखेंगे। लेकिन चूंकि अभी पेंडेमिक का जमाना चल रहा है और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस बात की अभी जो मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं या फिर जो ये कह सकते हैं कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है या जो ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है उसको सीमित करने के लिए कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई है। उसी तरह स्कूल कॉलेज जो बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये 15 जनवरी तक ये डिसीजन लिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार 15 जनवरी के बाद क्या कुछ डिसीजन लेती है, क्या मुख्य परीक्षा स्थगित होती है या फिर मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ और फॉर्मेट जेपीएससी की तरफ से जारी किया जाता है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो जेपीएससी 7वीं जेपीएससी की एस्पिरेंट रही, परीक्षार्थी रही कहकशा कमाल, वो हमारे साथ रांची से जुड़ी हुई हैं। कहकशा जी, जो अभी बातें मैंने अभी कही हैं, 2-3 जो एक कोर्ट को लेकर जो एक पिटीशन दाखिल की गई है कट ऑफ को लेकर के, दूसरा ये कि अब पेंडेमिक में क्या मुख्य परीक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस पर भी कहीं ना कहीं संशय है अभी तक। हालांकि इस पर यह स्पष्टता जरूर है कि आयोग ने साफ कर दिया है कि वो परीक्षा की तैयारी उनकी तरफ से है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने ये भी कल कॉल किया है कि हम लोग इस मुख्य परीक्षा की मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसका बहिष्कार करेंगे। आखिर ये बहिष्कार वास्तव में हो पाएगा? क्योंकि अभी पेंडेमिक है, तो ऐसे में क्या आप लोगों ने डिसीजन लिया है? सर, ये डिसीजन बहुत सोचने समझने के बाद हमने लिया है, क्योंकि देखिए अभी तक तो यही हमें पता है कि 28 जनवरी को मेंस की परीक्षा होगी। अब मेंस की परीक्षा को बॉयकॉट करने का हमारा इसीलिए अगला नेक्स्ट स्टेप ये है क्योंकि अभी हमने जितनी कोशिशें की, चाहे वो आंदोलन करना हो या फिर खुद चेयरपर्सन से जाके बात करना हो या गवर्नर से बात करना हो, तमाम तरह की चीजें हमने की, लेकिन हमने ये देखा रिजल्ट उसका ये है नेट जीरो। कि ठीक है, जेपीएससी ने ये बात एक्सेप्ट की कि ठीक है उनसे गलती हुई, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर सारी बातें बराबर हो गई। जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है वो मेंस के लिए एग्जाम लिख रहे हैं और फिर वो इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मसला सॉल्व नहीं हो रहा है और मसला ये है, साफ साफ यही दिखता है कि आप किसी भी एग्जाम के का जो कंडक्शन का जो तरीका है, आप देखे होंगे कि इस तरह से एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं जहां पे बिना सीसीटीवी कैमरा के एग्जाम हो जाता है, जहां पे ओएमआर शीट्स गायब हो जाते हैं, जहां पे कम नंबर वाले पास हो जाते हैं। इस तरह की इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी जब एक एक करके सामने आ जा रही है लोगों के, तो मुझे अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग क्यों नहीं अवेयर हो रहे हैं। क्या बात है या क्या वजह है कि ये जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते या फिर कुछ चेंज लाना ही नहीं चाहते हैं। मुझे इसी बात का अफसोस है। तो यही हम 24 को इसलिए हमने ये कॉल दिया है कि आप आइए और अगर आपको सच में लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, देखिए सब लोग घर बैठ के बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और अब तो मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग ट्राइबल जो कार्ड है वो ट्राइबल कार्ड विक्टिम की तरह, जैसे सीएम जो है हमेशा ट्राइबल कार्ड खेलते हैं, खुद को विक्टिम बनाते हैं। ये बताइए कि ट्राइबल्स के लिए उन्होंने क्या काम किया? आप जाइए जाके अभी, चूंकि मैंने खुद ट्राइबल एरिया में काम किया है और मेरा खुद का रिसर्च डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के ऊपर है, तो हमने तो ये देखा कि आदिवासियों की हालत तो और बुरी है। बाकी और कैटेगरीज तो आप छोड़ दीजिए। कहकशा मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है करीबन 2 महीने के करीब आप लोग का आंदोलन अब पहुंचने वाला है। हालांकि वो आंदोलन 50 दिनों के बाद से ही कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया क्योंकि बाद में प्रशासन का भी चापू चला और पेंडेमिक का भी दौर शुरू हो चुका है।
मेरा ये जानने का मंशा ये है कि अगर आप लोगों ने ये कॉल दिया है कि हम जो मुख्य परीक्षा है उसका बहिष्कार करेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे, तो जो लोग परीक्षार्थी जो पास हुए हैं, इत्तेफाक से ही कहें, अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनको क्यों रोका जाए? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वो एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं जी तो ये तो जी जी जी, तो ये तो उनका उनका डिसीजन है। वो शामिल होना चाहते हैं, आप होइए आगे, और इंटरव्यू के लिए भी आपकी कॉल आती है तभी आप होइए, दिस इज योर डिसीजन। लेकिन जो लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में, मैं वही बात कर रही हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कह रही हूँ कि बिकॉज अगर आप डिजर्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में होना, तो आप डेफिनेटली जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, लेकिन कम से कम आप एक पहल कीजिए, एक चेंज लेके आइए सोशल तौर पर। आप देखिए कि सोशली हम लोग किस तरह से बैकवर्ड होते जा रहे हैं, बिकॉज इस तरह के करप्ट रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, इस तरह के मैल प्रैक्टिसेस होते हैं, इस तरह के नेग्लिजेंस होते हैं एग्जाम में। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि फेयर कंडक्शन ऑफ एग्जाम नहीं है, फेयर कंडक्शन ऑफ प्रोसीजर्स नहीं है। तो अगर आप शामिल होते हैं और साथ देते हैं हमारा बजाय एग्जाम में शामिल होने के, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे, ना सिर्फ इस जनरेशन के लिए बल्कि आने वाले और आगे जितने भी जनरेशन है उनके लिए। क्योंकि हमें पता है कि पिछले जितने जनरेशन आए हैं और 20-21 साल का इतिहास रहा है, उस इतिहास में आप देखिए 10 जेपीएससी कंडक्ट होती है, भी बहुत मुश्किल से 10 जेपीएससी कंडक्ट हो पाती है, वो सारी जेपीएससी विवाद में हो जाती है, जेएसएससी का अलग विवाद चलता रहता है, हर जगह सीट्स बिकती हुई नजर आती हैं, हर जगह करप्शन नजर आता है। अगर चेंज चाहिए तो आपको बाहर आना होगा। दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 24th of January। थैंक यू। अभी कहकशा ये भी मैं बताना चाहेंगे, जो जिस परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पुराना रांची कॉलेज है, जो वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है। और आम तौर पर जब भी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं, उसका सेंटर इस विश्वविद्यालय में या पुराना रांची कॉलेज में रहा है। इस वजह से हमने इस परिसर को चुना, और ये बताने की भी कोशिश है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 28, 29, 30 को जो परीक्षाएं होंगी, उसमें यहाँ पर जेपीएससी के परीक्षार्थी आपको मुख्य परीक्षा हुए देते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि इस परिसर में हमको आना हुआ, और ये समझाने की भी हमारी कोशिश है कि भले ही पेंडेमिक का जमाना चल रहा हो, दौर चल रहा हो, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या कोई नोटिस तरह से जारी नहीं किया गया है जिसमें यह माना जाए कि परीक्षाएं स्थगित होंगी, परीक्षाएं को लेकर कोई तारीख में कोई फेरबदल की गई हो। यहाँ तक आपके आंदोलन की बात है, तो आंदोलन अब ये कह सकते हैं कि पेंडेमिक के कारण कहे या बहुत लंबा खिंच जाने के कारण ये कह सकते हैं कि आंदोलन कमजोर पड़ा है, वो डाइवर्ट हुआ है, और यूं कह सकते हैं कि आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि आप जैसे बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वो उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप लोग 24 को कॉल दे रही हैं, तो क्या लग रहा है कि छात्र आपकी आवाज पर रांची पहुंचेंगे या आपके कॉल के साथ खड़ा रहेंगे? देखिए, मुझे उम्मीद तो यही है, और इसी उम्मीद के सहारे जो हमने सफर अपना शुरू किया था, इसी उम्मीद के सहारे शुरू किया था कि अगर मैं कुछ बात बोल रही हूँ या कुछ जाहिर कर रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर। क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी और इस लेवल पर पढ़ाई की थी जहां पे एग्जाम्स निकलते हैं 222 मार्क्स वाज नॉट बैड मार्क्स। या फिर आप देखिए कि जितने लोग तैयारी करते हैं, मेरी जितने लोगों से बात हुई है, जितने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आप देखिएगा वीडियोस जितने भी पुराने कट ऑफ के जो आते हैं, कट ऑफ में भी यही सारे इंस्टीट्यूशंस कट ऑफ के बारे में बताती कि भाई 115 क्वेश्चंस, 230 अगर बहुत से बहुत गया तो। बट आप देखिए इतना बड़ा उछाल चला हो जाता है, पीपल आर स्टिल साइलेंट। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मेरी उम्मीद कम नहीं हुई है। उम्मीद इसलिए है जगी हुई क्योंकि लोगों में शायद अभी अवेयरनेस आना बाकी है, यही उम्मीद है। इसलिए हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हो सकता है लोग अभी अवेयर नहीं हुए हैं, और मेरी यही कोशिश है और यही उम्मीद है कि लोग डेफिनेटली अवेयर होंगे और एक चेंज आएगा सर। आई एम वेरी होपफुल और बहुत उम्मीद है मुझे। बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पेसिमिस्ट होने का कोई मतलब भी नहीं बन जाता। लेकिन ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि इतने दिन का आंदोलन, करीबन 50 से ज्यादा दिन आंदोलन रहा, और शुरू से हम लोगों ने आंदोलन को बड़े नजदीक से देखा और ये समझने की कोशिश की कि उस टाइम जो छात्र थे वो रियली फिजिकली, मेंटली, इथिकली, फाइनेंशियली सब एतबार से छात्रों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया और कहीं न कहीं इसको इंकरेज किया। लेकिन हाल के दिनों में इस आंदोलन कमजोर हुआ है, इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि हो सकता है कि जो आप लोग कॉल दे रही हैं, जो मेंस परीक्षा के बहिष्कार की, हो सकता है वो सफल ना हो। देखिए, अब एक बात बहुत प्रोमिनेंट है जो मैं बताना चाहूंगी कि अ मैन्स मेजर इज हिज विल। तो आप कुछ भी चीज अगर आप सोचते हैं, आप जैसा सोचते हैं ना वैसा हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक रेवोल्यूशन आएगा, तो रेवोल्यूशन आएगा। अब कितना वक्त लगता है, क्या लगता है, इट्स अ वेरी सेपरेट इशू, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक रेवोल्यूशन विल कम एंड अ चेंज विल कम। क्योंकि आपके बहुत सारे जो छात्र हैं उस बात को लेकर कहीं ना कहीं फेवर में रहे हैं कि हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अल्टीमेटली ये
ये छात्र नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि कट ऑफ को लेकर के जो छात्र हैं वो हाईकोर्ट के दरवाजा में गए हैं और वहां से क्या कोई डिसीजन हो पाता है। तो लगता है कि इस तरफ आप लोग भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जुडिशरी आप लोग के फेवर में, या आप लोग जैसा सोचती हैं उससे मुतासिर होकर, या फिर जो फैक्चुअल अंदाज में वो जब अपने बातों को रखेंगे और जो कोर्ट उन बातों को लेकर क्या कुछ डिसीजन लेता है, तो ये तो बात की बात है। लेकिन अब क्या जुडिशरी पर आप लोगों का पहले से ज्यादा एतबार बढ़ा है? देखिए सर, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं सबको अपने अपने पास हैं और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी इसीलिए अभी भी बची हुई है कि जुडिशरी उसको बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। तो मुझे बहुत उम्मीद है झारखंड हाईकोर्ट से कि आप देखिए और आप समझिए कि क्या मॉरल डिग्रेडेशन हुआ है सोसाइटी में, एंड टेक चार्ज। इस मॉरल डिग्रेडेशन को रोकना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, दैट यू शुड कम फॉरवर्ड and take the responsibility. I'm hopeful. Again, I'm hopeful. क्या माना जाए कि कहकशां जैसे और भी जो छात्र हैं वो नेक्स्ट जेपीएससी की तैयारी या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए, उनको लगने लगा है कि अब अगर झारखंड में अगर एक परीक्षा इस तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हुई है तो उनको अपना करियर भी देखने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि एक जगह पर अब रुक जाने की जरूरत है? अब ये देखिए, ये यही सोच तो मुझे बदलने की जरूरत है। लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ठीक है आगे आने वाली परीक्षाओं के बारे में हम सोचे, हम इसके बारे में क्यों सोचे, तो ये देखिए ये जनरेशन यही करती रही हैं। आज तक यही होता है कि मैं दूसरों का क्यों सोचूं, मैं अपना सोचूं। तो सब लोग अगर अपना अपना करने लगे सर, तो फिर एन आई फॉर एन आई हो जाएगा, एन टूथ फॉर ए टूथ हो जाएगा। तो फिर तो ह्यूमैनिटी बचेगी ही नहीं। फिर आदमी क्या काम करेगा और किसके लिए करेगा? तो मैं ये समझती हूँ कि आप सोशल कॉज के लिए आगे आइए, बिकॉज सोसाइटी इज समथिंग विच यू रियली नीड। और एरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो बात यही है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, लोग आपकी हेल्प करेंगे और ह्यूमैनिटी विल सस्टेन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहे थे कहकशां, क्योंकि बहुत सारे छात्र आपके संपर्क में होंगे, तो उन छात्रों की, उन परीक्षार्थियों की क्या मनोदशा है, उनकी मेंटल स्टेटस क्या है? वो आगे आपसे बातचीत करें तो वो लोग क्या सोचते हैं आंदोलन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के? जी, कल जैसे मेरी बातचीत हो रही थी बहुत सारे लोगों से, तो सबने यही कहा कि मैडम आंदोलन का क्या, अब क्या करें? तो हमने यही पूछा कि ये बताओ कि डू यू रियली वांट टू ब्रिंग चेंज? इफ यस देन कम फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे किसी को किसी ने रोका नहीं है कि तुम आंदोलन में मत आओ, आंदोलन में मत शरीक हो या आंदोलन मत करो। सबकी अपनी अपनी इतनी बुद्धिमत्ता है और इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपनी सोच और विवेक का इस्तेमाल करके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जहां तक इन लोगों से बात हो रही है, ये लोग बहुत हताश और निराश है। हाँ, इस आंदोलन में उन्हें बहुत उम्मीद दी थी कि हो सकता है कि अब उनका चांस बनेगा और वो मेरिटोक्रेसी में आएंगे और एक मेरिट होल्ड करके एक पोजीशन जो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलेगा। ये आंदोलन एक बहुत बड़ा होप था, है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ठीक 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 है सर। हमारे पास समय की किल्लत है और हमने कंसाइज रखने की कोशिश की है इस डिबेट को, और शोरगुल के चक्कर में ये डिबेट कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक ना पहुंची। इस वजह से हमने कोशिश की है कि कम ही गेस्ट को रखा जाए और एक कहकशां के माध्यम से उस आंदोलन को और उस आंदोलन के पीछे की जो सोच है, जो कहानी है, वो उसको एक बार लाने की कोशिश थी। तो एक बार फिर से अपने न्यूज बाइस्कोप के दर्शकों के लिए थोड़ा सा समराइज कर दें। एक ये कि कट ऑफ को लेकर के जो जेपीएससी के परीक्षार्थी हैं वो हाईकोर्ट के दरवाजा पहुंच चुके हैं, कल संभवतः उसकी सुनवाई है। दूसरा ये है कि इसी महीने की 28, 29 और 30 को जो मेंस की परीक्षा है उसकी भी तैयारी है। हालांकि पेंडेमिक के समय में सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई हैं, इस लिहाजा अब इस बात की संभावना या आशंका है कि कहीं न कहीं अब हो सकता है कि परीक्षा को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो हमारी कोशिश होगी कि तमाम बिंदुओं पर आपको सबसे पहले अपडेट्स दें, तमाम बिंदुओं पर नजर रखें ताकि आपको भी हम अपडेट्स देते रखें, आपको भी कहीं न कहीं आगे रखें। तो फिलहाल मुझे और हमारे गेस्ट कहकशां को दीजिए इजाजत। नमस्कार।